ठीक है। सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, आप पैसे कहां से जुटा सकते हो, यानी एक कंपनी पैसे कहां से रेज करती है। दे आर टू सोर्स, कौन कौन, ओनर्स फंड एंड बारोड फंड। ओनर्स फंड में कंपनी कैसे पैसे जुटाती है, थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर, वह शेयर इशू करती है। यानी कंपनी की जो कैपिटल होती है वह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर एक पार्ट को शेयर्स बोलते हैं। यानी the capital of company is divided into a small part and each part is known as shares and they combine form, वे कंबाइंड फॉर्म में कहे जाते हैं क्या, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रीफरेंस शेयर। तो चाहे इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा आप जुटाइए, चाहे प्रीफरेंस शेयर के थ्रू पैसा रेज करने को, ये दोनों है सोर्स ऑफ ओनर्स फंड। एंड नेक्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो कंपनी फ्यूचर के लिए उसको अपने पास रिटेन्ड कर लेती है, रख लेती है, जिसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। उसका भी यूज कंपनी कुछ कहीं भी कर सकती है, एक तरह से वो भी सोर्स है फाइनेंस का, और ये भी किसमें आता है, ओनर्स फंड में आता है। क्यों ओनर्स फंड में आता है, क्योंकि ओनर्स का ही तो पैसा होता है। इसके बाद है जीडीआर, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। इसी तरह आपका बारोड फंड है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ओनर्स फंड में इक्विटी शेयर, देन योर हेडिंग विल बी इक्विटी शेयर। तो चलिए हेडिंग दीजिए इक्विटी शेयर। व्हाट इज इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर जानने से पहले आप जान लीजिए शेयर है क्या। तो लिखिए, शेयर इज स्मॉलेस्ट यूनिट, शेयर्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट in which share capital, in which share capital of company is divided and includes stock, is divided, is divided and includes stock। फुल स्टॉप। अब बात करते हैं किसकी, इक्विटी शेयर। जो लिखिए, इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, इक्विटी शेयर्स आर most important source of finance, full stop। and further आगे लिखिए, it is a source of raising long term capital, it is a source of raising long term capital। and further आगे लिखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो इक्विटी शेयर को परचेज करते हैं, ठीक ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास वोट देने का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। ओके, अब लिखिए फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर।
फर्स्ट फीचर, पहला फीचर लिखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी। विदाउट हेडिंग नंबर 1 नंबर 2 करके लिखना है आपको। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द equity shareholders are the primary risk bearer of the company. Full stop. आगे, in case of the company suffer, in case the company suffers, in case the company suffers loss, suffers losses लिख लीजिए, losses, then equity shareholders, then equity shareholders have to bear the loss, have to bear the loss. Listen, सुनिए, जैसे हमने लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स इज अ प्राइमरी बियरर ऑफ रिस्क, सब यही पहले होते हैं जो रिस्क को बियर करते हैं। क्यों ये रिस्क को उठाते हैं? बिकॉज दे आर एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी। जो ओनर होता है उसी को ही रिस्क एट लास्ट लेना पड़ता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स इज ओनर ऑफ द कंपनी, आर द ओनर ऑफ द कंपनी, सो दे हैव टू बियर द लॉस। एंड सेकेंड फीचर, अच्छा एक चीज और होता है, कंपनी की जितनी प्रॉफिट होती है ना, सबसे पहले क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह देने में दिया जाता है। इसके बाद कुछ पैसा बचता है तो सबसे पहले हम देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बची होती है, जो लेफ्ट प्रॉफिट होती है, उनमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर को क्यों दिया? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का नाम ही है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है जिनको पहले पाने का हक हो, अधिकार हो, ठीक ना। प्रेफरेंशियल, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू शेयर द प्रॉफिट। उन्हें प्रॉफिट पाने का, प्रॉफिट को शेयर करने का पहला राइट होता है, ठीक है। सबसे बाद में किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। वही सेकंड फीचर में हम लिखाने जा रहे हैं, तो लिखिए, द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव क्लेम ओवर द लेफ्ट, the equity shareholders have claim over the left income of the company, left over income of the company. Left over the income of the company, further आगे लिखिए, they get share in the income, they get share in the income left after satisfying the claim, left after the satisfying the claim of all the creditors, outsiders, कामा देख लीजिए, all the creditor, outsiders and preference shareholders, and preference shareholders. ठीक है, नेक्स्ट, देखिए अगर आपके पास इक्विटी शेयर हो, जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तभी आपको बैंक भी लोन देता है, ठीक है। तो जो इक्विटी शेयर के थ्रू जो कंपनी के पास पैसे आते हैं, वो कंपनी की खुद की असेट्स होती है एक तरह से, ठीक है ना, खुद का पैसा होता है, और एक तरह से बेस है जिसके आधार पे कंपनी लोन ले सकती है। सो वी कैन से द इक्विटी शेयर इज अ बेसिस ऑफ taking loan from the financial institution or bank,
तो वही लिखिए आगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स, सॉरी एक मिनट, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस on which loans can be raised, on which loans can be raised. Next, equity share capital is the basis on which loans can be raised. मतलब ये है कि हमने बोला ना कि अगर आपके पास पैसे हैं तभी उसी को देख करके ही आपको कोई लोन देता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जिस कंपनी में ज्यादा होते हैं तो कंपनी की खुद की असेट्स होती है ना, तो उसको देख करके ही लोग लोन देते हैं। एक तरह से बेस है जिसके आधार पे फर्म आगे चल के कहीं से लोन और ले सकता है। हाँ, कम आगे जब आप 12th में जाओगे तो हम आपको पढ़ाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, एक कंपनी की कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक कंपनी की जो कैपिटल होती है वो, उसमें दो चीज होता है, एक तो इक्विटी होता है और एक होता है डेप्ट। तो डेप्ट का मतलब था लोन के फॉर्म में जो चीज आता है, और एक होता है इक्विटी। जिस कंपनी में केवल डेप्ट वाला हिस्सा ज्यादा रहता है, यानी लोन के माध्यम से उसके पास पैसे आते हैं, उसको कौन देगा? खुद दूसरे का पैसा रखा है, हम देंगे तो हमारा डूब भी सकता है, लोग मन में आता है। लेकिन जिस कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का शेयर ज्यादा होता है, हिस्सा ज्यादा होता है प्रोपोर्शन, तो उनको लोग लोन आसानी से देते हैं। क्यों आसानी से देते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमारा पैसा कहीं जाएगा नहीं, हम इस पैसे को यूटिलाइज कर लेंगे अपने लोन को वापस करने में। तो एक तरह से बेसिस होता है, कंपनी इसके आधार पे आगे चल के लोन ले सकती है। समझ गए? ये चीज है। अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स have control over the activities of company, the activities of company। यानी देखिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वही कंपनी की एक्टिविटी पे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कैसे? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो वोटिंग राइट्स, उनके पास वोट देने का हक होता है। ठीक है, दे अपॉइंट द डायरेक्टर्स, वही सब मिलके जो एनुअल मीटिंग होती है कंपनी की, उनमें वह डिसाइड करते हैं कि कौन लोग डायरेक्टर बनेंगे, कौन लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन लोग शामिल रहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि ये लोग कंपनी की एक्टिविटीज को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। हाँ, गुड। फिर आगे लिखिए, द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, उसी में लिखिए द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। क्योंकि इनके पास वोट देने का हक होता है। ठीक है, इसलिए वो अपनी कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखते हैं। नेक्स्ट, the rate of interest, the rate of interest on debenture holders, the rate of interest on debenture holders and rate of dividend of preference shareholders, the rate of interest on debenture holders and the rate of dividend for preference shareholders are fixed। देखिए क्या होता है ना, जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए तो भी उनको फिक्स्ड रेट से ही दिया जाएगा। यानी कंपनी जिस साल ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बेनिफिट ज्यादा होगा ना। तो वही चीज मैं लिखा रहा हूँ, तो लिखिए आगे, the rate of interest for debenture holders and rate of interest for
preference shareholder are fixed at the time of profit. At the time of profit, this shares only fixed rate. This shares only fixed rate. उनको फिक्स्ड रेट से ही लेते हैं ना. But equity shareholders enjoy higher profit. But equity shareholders enjoy higher profit. चलिए अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है, बेल लग गई.